जैसे ही मनीष घर से ऑफिस जाने के लिए निकल ही रहा था कि उसका बेटा अक्षत उसे रोकते हुए बोला, पापा, आज जब आप ऑफिस से आए तो मेरे लिए एक लैपटॉप लेकर जरूर आना। मेरे फ्रेंड मोहित के पास एक लैपटॉप है, वह हम सब पर उसका रुआब दिखाता है। मेरे पास भी लैपटॉप होगा तो वह मुझे दोस्तों के बीच नीचा नहीं दिखा पाएगा। मनीष उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। मनीष एक मिडिल क्लास फैमिली का मुखिया था जो अपने परिवार के हर सदस्य की हर ख्वाहिश को पूरा करने का सपना देखता था, मगर उसकी आर्थिक स्थिति उसे इस बात की इजाजत नहीं देती। फिर भी उसने सोचा, अगले साल तो अक्षत 9th में आ जाएगा, फिर उसे लैपटॉप तो चाहिएगा ही होगा, तो क्यों ना इस साल ही दिला दिया जाए। कुछ पुरानी बचत और ऑफिस से 1 महीने की एडवांस सैलरी ले लूंगा तो अक्षत के लिए लैपटॉप आ जाएगा। सोचते हुए मनीष ऑफिस आ गया। सब कुछ उसकी सोच के अनुरूप ही चल रहा था। उसे एडवांस सैलरी भी मिलने वाली थी। तभी अचानक लंच टाइम में गांव से उसके माँ बाबा का फोन आ गया। उसकी माँ की आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन तुरंत करना होगा, इसके लिए 50,000 रुपये चाहिए थे। मनीष ने जो पैसे अक्षत के लैपटॉप के लिए इकट्ठा किए थे वह उसने तुरंत अपने पापा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इधर अक्षत नए लैपटॉप के बारे में सपने देख रहा था। ऑफिस से जब मनीष घर आया उसके हाथ में लैपटॉप नहीं था। ये देखकर अक्षत मुस्कुराकर बोला, मेरे लिए सरप्राइज है, कहां छुपा के रखा है आपने मेरा लैपटॉप, बताइए कहां है। तब मनीष ने उसे अपनी गोद में बैठाया और कहा, अक्षत, तुम्हारे लैपटॉप से ज्यादा जरूरी दादी की आंख का ऑपरेशन था। लैपटॉप के पैसे मैंने तुम्हारे दादी जी को भेज दिए। 3-4 महीने के बाद तुम्हें नया लैपटॉप लाकर दे दूंगा। ये सुनकर अक्षत गुस्सा हो गया और बोला, आंखों का ही तो ऑपरेशन करना था, कौन सी बड़ी आफत थी। ऑपरेशन 2-3 महीने बाद हो जाता, मगर आप हमेशा ऐसे ही करते हो। मेरी जरूरत से ज्यादा आप दूसरों की जरूरतों को पूरा करते हो। अब जब तक मेरा लैपटॉप नहीं आएगा मैं इस घर में नहीं आऊंगा, कहकर अक्षत अपने घर से गुस्से से निकल गया। मनीष ने उसे रोकने की कोशिश की, फिर सोचा अभी नाराज है इसलिए चला गया, अभी थोड़ी देर में चुपचाप आ जाएगा, फिर उसे समझा दूंगा। इधर अक्षत गुस्से में अपने घर से थोड़ा सा दूर चौराहे पर एक चाय की टपरी पर आकर बैठ गया और आने जाने वाली गाड़ियों को देखने लगा। थोड़ी दूर पर एक बच्चा ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने वाली गाड़ियों को साफ कर रहा था। लोग इसके बदले उसे पैसे दे रहे थे। उसने देखा तो वह बच्चा उसका क्लासमेट रवि था। करीब 1 घंटे तक अक्षत बिना कुछ बोले उसे काम करते देख रहा था। अब काम करते करते थक गया तो वह चाय की टपरी पर आकर बैठ गया। उसने वहां पर अक्षत को देखा तो उसे जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। उसने मुस्कुराकर उससे उसके हालचाल पूछे। अक्षय तुरंत उसके करीब आकर बोला, रवि, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अभी हमारी उम्र नहीं है कि हम कोई काम करें, और वो भी इस तरह सड़क पर गाड़ियां साफ करने का काम। इस बात पर रवि मुस्कुराते हुए बोला, काम करने की कोई उम्र नहीं होती है। जिस उम्र में हम काम करने लगे वही सही उम्र होती है। स्कूल से आकर पढ़ाई करने के बाद जो समय बचता है उस समय मैं यहाँ पर आकर काम करता हूँ। किसी और जगह यदि काम करता तो स्कूल नहीं जा पाता। रवि का जवाब सुनने के बाद अक्षत ने सवाल किया, मगर ये सब क्यों? क्या तुम्हारे घर पर पता है कि तुम ये सब काम करते हो? तब रवि घबराकर बोला, मेरे घर पर किसी को नहीं पता है, और प्लीज तुम भी किसी को ये बात मत बताना। दरअसल मेरे पापा चाहते हैं कि मैं उनकी तरह मेहनत मजदूरी ना करूं, बल्कि पढ़ लिख कर कोई ऑफिसर बन जाऊं। मगर मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरे पापा मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगले साल हम लोगों को पढ़ाई के लिए लैपटॉप चाहिए होगा। यदि मैंने पापा से मांगा तो वह मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए 16 घंटे की जगह 20 घंटे काम करने लगेंगे और मेरे लिए लैपटॉप लाकर देंगे। मगर मैं नहीं चाहता कि वह और परेशान हो। यहाँ पर सिग्नल पर काम करते हुए रोज के 150-200 रुपए कमा लेता हूँ। पिछले 2 सालों से काम करते हुए मैंने तकरीबन 30 से 40 हजार जोड़ लिए हैं। कुछ दिन और काम कर लैपटॉप ले लूंगा, मगर मैं अपने पापा को और तकलीफ नहीं देना चाहता। उन पर वैसे ही घर परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। चल, बहुत देर हो गई बातें करते करते,
1 घंटे और यहाँ पर काम करके वापस घर भी जाना है। पापा के आने का टाइम हो जाएगा। रवि की बातें सुनकर अक्षय की आंखें खुल गई। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। कैसे थोड़ी देर पहले लैपटॉप के लिए उसने अपने पापा को कितनी बातें सुनाई थी। वह तुरंत अपने घर पहुंचा। उसे घर पर देखकर मनीष ने कहा, आ गया बेटा, सॉरी, मैं तेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, मगर मुझे 1 महीने का समय दे दे। मैं ओवर टाइम करूंगा, हो सकेगा तो सुबह जल्दी किसी कोचिंग सेंटर में काम देख लूंगा। कैसे भी कर कर तेरे लैपटॉप के लिए पैसे जमा करूंगा, मगर अगले महीने तुझे लैपटॉप ला कर दूंगा। ये सुनकर अक्षय बोला, पापा आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो, मगर मुझे अभी लैपटॉप नहीं चाहिए। मैं पढ़ाई में और ज्यादा मेहनत करूंगा। हमारे स्कूल में क्लास में टॉप करने वाले बच्चे को स्कूल की तरफ से लैपटॉप मिलता है। आपका बेटा वह लैपटॉप लेकर ही आएगा। कहते हुए वह मनीष के गले लग गया। मनीष अपने बेटे में आए बदलाव से खुश था। उसके भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोस्तों, एक बेटे के लिए पिता सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसे मजबूर कभी न करे। फैमिली वाले बच्चे को जो दे सकते हैं उसी में खुश रहे, ताकि किसी को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।